अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के पहले भूमि पूजन किया जाएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि भूमि पूजन के वक्त गौरी गणेश की पूजा होगी तो कच्छप और शेषनाग की भी पूजा की जाएगी। उनकी चांदी की मूर्ति को भी वहां स्थापित किया जाएगा। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की शुरुआत राम नंदी परंपरा से सबसे पहले होगी, जिसके तहत पहले पृथ्वी की पूजा की जाएगी। उसके बाद नवग्रह पूजा होगी, फिर गौरी गणेश की पूजा होगी और उन्हें भोग लगाया जाएगा और फिर अलग अलग नाम की 5 शिलाओं नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा की पूजा और स्थापना होगी। इस पूरी पूजन अनुष्ठान की प्रक्रिया आखिर वो क्या है और किस विधि विधान से संपन्न किया जाएगा, इस दौरान किस किस तरह की पूजा होगी और कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग होगा, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो मंदिर पूजन से पहले भूमि पूजन होगा, आधार की पूजा होगी और उसके बाद मंदिर की पूजा होगी। नदी, समुद्र, अलग अलग धर्म स्थलों से मिट्टियां मंगवाई गई हैं, पवित्र नदियों का जल वहां पर मंगवाया गया है। किस तरीके से राम मंदिर की पूजा होगी ये हम आपको बता रहे हैं। रामनंदी परंपरा के अनुसार सबसे पहले पृथ्वी को पूजा जाएगा। पृथ्वी पूजन के बाद नवग्रहों की पूजा होगी, फिर गौरी, गणेश, कच्छप और शेषनाग पूजन किया जाएगा। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा ये शिलाओं के नाम है, उन शिलाओं का पूजन होगा। शिलाओं की स्थापना के साथ पूर्ण होगा भूमि पूजन, यानी राम मंदिर के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम। पंचरत्न हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, मूंगा भी होगा। पंच धातु जिसमें कि सोना, चांदी, लोहा, पीतल और तांबा, ये हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या सामग्री शामिल होगी। तीर्थों की मिट्टी, पवित्र नदियों का जल वहां लाया जाएगा। अश्वशाला, गौशाला की मिट्टी और औषधियां भी वहां पर होंगी। पंचधातु का इस्तेमाल होगा, जिसमें सोना, चांदी, लोहा, पीतल और तांबा, इनसे बनी हुई चीजें होंगी। पंचरत्न हीरा, पन्ना, माणिक, मोती और मूंगा भी होगा। तो मंदिर पूजन में शामिल सामग्रियों की वो लिस्ट इस वक्त एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है कि जब इस ऐतिहासिक मंदिर के लिए आधारशिला रखी जाएगी तो पूजा के कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, किस देवी देवता की पूजा किस विधि विधान के साथ की जाएगी और कौन कौन सी सामग्री इसमें होगी। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा अयोध्या से। अनुभव, जैसे जैसे तारीख पास आती जा रही है, तैयारियां जोर पकड़ रही होंगी। भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है और हमने सामग्री दिखाई कि पंच रत्न से लेकर और पंच धातु, तमाम तीर्थ स्थलों की पवित्र मिट्टी, नदियों का जल, सब कुछ वहां पर लाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि 5 अगस्त को वो शुभ तारीख आ ही गई है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं और वो राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन में शामिल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भूमि पूजन से पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे, हनुमान जी के आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद वो भूमि पूजन के लिए जन्मभूमि परिसर में जाएंगे। इस वक्त आस्था हम आपको दिखाएं, हम सरयू घाट पर ही मौजूद है और शाम को यहाँ पर आरती होती है और उसी की तैयारी जो है वो हो रही है। आप देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर आरती की तैयारी जो है वो की गई है। और साल 2013 में ये शुरुआत की थी, कुछ लोगों ने एक संस्था बनाई थी और उसके बाद से इसको वो अपने खर्चे पर कर रहे थे। लेकिन जब 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आई, मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, तो खुद वो यहाँ पर आ चुके हैं, खुद वो आरती में शामिल हो चुके हैं। और किस तरीके से यहाँ देखिए, अब जो भक्त हैं वो भी, चूँकि कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे में ज़्यादा लोगों को अलाउ यहाँ नहीं किया जाता है। लेकिन जब कोरोना नहीं था और उसके पहले जब हम आते थे तो आप अंदाज़ा लगाइए, ये पूरा जो हम कहें तो घाट का ये पूरा इलाका हर तरफ अभी तो चूँकि सरयू जो है वो भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। आप देख सकती हैं किस तरीके से पूरा जो घाट की जो सीढ़ियां हैं वो भी इस पानी में डूबी हुई हैं। लेकिन यहाँ हर जगह पर भक्त नज़र आते थे। अब चूँकि थोड़ा शॉर्टकट में कोरोना संक्रमण काल के चलते आरती रोज़ हो रही है, लेकिन थोड़ी भीड़ को कम किया गया। ये ज़रूर है कि जो आयोजक हैं उसके उनका साफ तौर पर कहना है कि 3, 4 और 5 यानी जब ये पूरा कार्यक्रम होगा, 5 तारीख को जब भूमि पूजन होगा, उससे पहले जो 3 दिन है उस दिन भव्य आरती यहाँ पर की जाएगी। आस्था,
जी हाँ, बिल्कुल भव्य आरती यहाँ पर की जाएगी और जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वहाँ के एक तरह से माहौल में भी एक अलग ही भक्ति दिखाई देती है, अनुभव। और ऐतिहासिक राम मंदिर बनने जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पर आने जा रहे हैं। किन किन को निमंत्रण भेजा जाएगा उसकी लिस्ट क्या फाइनल हो गई है? बताया जा रहा है कि 50 ही लोगों को अलाउ किया जाएगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और उसका जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, उसी के हिसाब से, उसी के मुताबिक ये पूरा कार्यक्रम होगा। और जो महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सभी लोग बुलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, रक्षा मंत्री रहेंगे। हम आपको तस्वीरें दिखा दें आस्था, पहले सरयू पर ये आरती जो है वो देखिए, सरयू जी की आरती जो है वो शुरू हो गई है। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरीके से यहाँ पर ये आरती जो है वो सरयू जी की उतारी जा रही है। जो पुजारी हैं वो इस वक्त आरती कर रहे हैं यहाँ पर। और देखिए लोग भी, भले ही लोग यहाँ पर कोरोना का संक्रमण हो, लेकिन फिर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करते हुए, मुंह पर मास्क लगाया हुआ है, सब 2 गज की दूरी पर खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, उससे पहले हम अयोध्या में आज दिन भर से हैं और खासा उत्साह है लोगों में। लोग खासे उत्साहित हैं इस भूमि पूजन के कार्यक्रम को लेकर। उनका कहना है कि अगर 70 वर्षों तक तो ये लंबा जो कानूनी पचड़ा रहा वो तो चला ही, लेकिन अगर हम देखें तो तकरीबन 500 वर्ष बाद एक बार ऐसा मौका आया है जब मंदिर का जो निर्माण है वो अब शुरू होने जा रहा है। और हमारे साथ वाकई में शुरू होने जा रहा है मंदिर का निर्माण। दर्शकों, चला ये पूरा मामला अब संवैधानिक तरीके से निपटा है और अब सबकी जबान पे चर्चा बस इस बात का है कि भव्य राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो वो कैसा दिखेगा, कब तक बन जाएगा। दावा किया जा रहा है कि 3 से 3.5 साल के भीतर ये ऐतिहासिक राम मंदिर बनाकर तैयार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव, आप नजर बनाए रखिए। सभी को राम मंदिर के भूमि पूजन का इस वक्त इंतजार है। इसके लिए देश के कई मठ मंदिरों और शक्तिपीठों से विद्वानों को अयोध्या बुलाया जा रहा है। इसके लिए काशी की 5 विभूतियों को भी चुना गया है, जिनमें काशी विद्वत परिषद के 3 विद्वान शामिल हैं। काशी विद्वत परिषद एक ऐसी स्वतंत्र धार्मिक विद्वानों की संस्था है जिसका मत सभी मानते हैं। सतुआ बाबा आश्रम के महंत को भी आमंत्रित किया गया है। सतुआ बाबा आश्रम के पूर्व महंत ने राम मंदिर आंदोलन में मुख्य भूमिका अदा की थी। श्री राम जन्मभूमि न्यास के ट्रस्टी वासुदेवानंद जी के शिष्य स्वामी जितेंद्रानंद भी जाने की तैयारी में हैं। इसके अलावा राम नारायण द्विवेदी जो कि मंत्री हैं श्री काशी विद्वत परिषद के, वो भी अयोध्या आएंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर होने वाले भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख तय हो गई है। 5 अगस्त को अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शामिल होना भी करीब तय है। लेकिन अब शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख पर सवाल उठा दिया है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि श्री राम मंदिर के शिलान्यास के लिए 5 अगस्त का समय सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई कार्य उत्तम कालखंड में शुरू किया जाता है। 5 अगस्त को दक्षिणायन भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और शास्त्रों में भाद्रपद मास में घर या मंदिर के निर्माण की शुरुआत करने की मनाही है। तो एक तरफ 5 अगस्त को तैयारियां चल रही हैं शिलान्यास की, दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अपना मत दिया है और कहा है कि भाद्रपद महीने में घर या किसी भी तरह के निर्माण को नहीं किया जाता क्योंकि वो अशुभ होता है। क्या दावा किया है, क्या तर्क दिया है, ये हम आपको बता रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त होने के कारण ही केवल उस दिन भूमि पूजन कर लेना सही नहीं है। ऐसे अशुभ मुहूर्त में शिलान्यास कर दिया गया, तिथि पर विचार किया गया और उस पर आपत्ति विद्वानों ने उठाई। तो उन्होंने कहा कि चंपत राय ने पहले से ही चुपचाप मुहूर्त में शिलान्यास कर लिया है। मोदी को तो औपचारिक रूप से बुलाया जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि चंपक राय ने गुप्त रूप से क्यों किया और मोदी को ये बात क्यों नहीं बताई जा रही है।
कि पहले शिलान्यास हो चुका है, केवल औपचारिक रूप से बुलाए जा रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने सवाल खड़े किए हैं। शंकराचार्य के प्रतिनिधि अविमुक्तेश्वरानंद की माने तो बिना मुहूर्त के न होने के कारण कई विपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन होने वाला है और इसे लेकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने एक बयान दिया और बयान के बाद भूचाल। हमारे साथ शंकराचार्य के प्रतिनिधि मौजूद हैं। स्वामी जी, क्या ये बयान है, क्यों ये बयान? जगत गुरु जी ने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि जगत गुरु जी सनातन धर्म के आचार्य हैं। सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं उनके सामने वस्तु स्थिति को रखना उनका कर्तव्य है। और सनातन धर्म में ये नियम है कि हम कोई भी कार्य, शुभ कार्य, शुभ मुहूर्त में करते हैं। और जो 5 अगस्त की तारीख अंग्रेजी बताई जा रही है, उस दिन कोई मुहूर्त किसी भवन के मंदिर के शुभारंभ का नहीं है। इसलिए इस बात को जनता अपने अनुयायियों के सामने रखना उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने रखा है। सवाल यह है कि कई ज्योतिषाचार्य लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस दिन एक विशेष मुहूर्त, एक विशेष समय बन रहा है। इस पर क्या कहना है आपका और क्या राय है? देखिए, वो कौन सा विशेष समय है और कैसे बन रहा है, इसके बारे में जब वो स्पष्टता करेंगे तभी तो बात होगी। अगर कोई ऐसा मुहूर्त बन रहा है तो उन ज्योतिषियों को उसका पर्दाफाश करना चाहिए। उसको छुपा करके जेब में क्यों रखा है? वो ज्योतिषी आएँ और बताएं कि कैसे विशेष मुहूर्त बन रहा है, कहाँ पर भादो महीने में शिलान्यास के लिए अनुमति शास्त्र में दी गई है, वो दिखा दें और हम दिखा देंगे कि कहाँ कहाँ निषेध किया गया है कि भादों में ना करे, भादों में ना करे। दोनों के प्रमाण ही तो काम आएंगे और दोनों शास्त्र के आधार पर बोलेंगे। जो बोलेगा शास्त्र के आधार उसी की बात माननी होगी। तो उन ज्योतिषियों को हम कह रहे हैं, आपके माध्यम से कह रहे हैं कि कृपया आगे आएँ और हमें बताएं कि कैसे वो कह रहे हैं। अभी आज सवेरे एक काशी के ज्योतिषी धर्मशास्त्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी का 5 पन्ने का वक्तव्य हम लोगों ने पढ़ा है, जो हमारे पास किसी ने भेजा था कि ये निर्णय दिया है। उन्होंने 32 सेकंड का मुहूर्त दिया है। आप बताइए, 32 सेकंड में 4 ईंटें सीमेंट लगा करके स्थिर कर दी जाएंगी? प्रधानमंत्री के पास इतना फुर्ती है कि 32 सेकंड में? पहले देखिए, जब कोई कार्य होता है तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन अनिवार्य होता है। गणेश जी का पूजन ना करो, स्मरण कर लो। तो स्मरण करने के लिए 12 नाम, सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलोगजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि। 12 नामों का स्मरण करना पड़ता है। 12 नाम बोलते ही 32 सेकंड हो जाएंगे। अगर इसको भी हटा दें कि चलो गणेश जी का 12 नाम भी नहीं बोलेंगे तो राम जी की तो पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि राम जी का मंदिर बनने वाला है। जो जिसका मंदिर बनता है उसकी पूजा होगी, उसकी पूजा भी नहीं हो पाएगी। और अगर ये पूजा भी हटा दें, गणेश जी की भी पूजा हटा दें, राम जी की भी पूजा हटा दें, केवल 4 ईंट मसाला लगा करके स्थिर जमाना, क्योंकि स्थिर हो जाएगी, वही नींव बनेगी, उसमें स्थिरता होनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए। तो वो स्थिर होगी तब जब मसाला उसमें लगेगा। मसाले को ठीक से लगाना, लगा करके उसको ठीक से रखना। 4 या 5, 4 का विधान है, ये लोग कह रहे हैं 5 हालांकि घर में होता है, प्रासाद में नहीं होता है, लेकिन 5 कह रहे हैं। तो 4 या 5 ईंटें जो रखी जानी है, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा या नंदा भद्रा जया पूर्णा, ये 4 ईंटों को जमाने के लिए 32 सेकंड में कैसे होगा, हमको बता देना। एक तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ थे। इनका ये कहना है कि समय पर हमने बोल दिया है, हमने जनता से बता दिया है, आगे जनता की मर्जी, जनता का फैसला। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला जारी है।